चलिए ले देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। सर 2 मिनट। करो। सर 29/2 49/2 देख लेते हैं। चलिए लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लेट्स ट्राई टू मेक अ परफेक्ट। -10,0 अच्छा देख लेते हैं। -49/4,0। अच्छा लेट्स सी क्या आएगा, देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा ये, साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स इंटू कैन आई से इट्स 5/2 प्लस 25/4 -6 -25/4, यही बोल सकता हूँ मैं। यस नेक्स्ट अप क्या हो जाएगा इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स -5/2 का होल स्क्वायर -49/4। सही है, यही बन रहा है, -49/4 बन रहा है। अब साइन एक्स -5/2, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 से 1। साइन एक्स -5/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 -5/2 से 1 -5/2। तो साइन एक्स -5/2 की वैल्यू आ जाएगी -7/2 से -3/2। यस इसका अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो वो आ जाएगा 9/4 से 49/4 तक। सही है। हाँ सर। तो यहाँ से अगर मैं दिस स्क्वायर -49/4 करता हूँ तो -10,0 बिल्कुल सही है ना, दिस इज अ फाइनल आंसर। हाँ नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट देख लें क्या, रेंज ऑफ 4x² + 5/x² + 7।
सर 5/7, 4। 5/7, 4। बिल्कुल सही है, सही है, परफेक्ट। इसको कैसे करेंगे हम? 4 बाहर सर वो निकाल लेते आपने हैं। सिखाया था ना, हाँ A/C B/D वाला। हाँ, वो वाला लॉजिक भी लगा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि लीनियर टर्म इसमें एब्सेंट है ना। या इसको आप क्या कर सकते हो, दूसरा एलिमेंट्री मैनिपुलेशन क्या बोलता है, 4x² + 28 अगर मैं कर दूं माइनस, अब 28 है तो क्या हो जाएगा, 23/x² + 7 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 - 23/x² + 7। क्लियर? अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, x² का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, x² + 7 का वैल्यू 7 से इन्फिनिटी, 23, अब 1 अपॉन करना है, 1/x² + 7 का वैल्यू 0 से 1/7, 23 मल्टीप्लाई कर दिया x² + 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0, 23/7, ठीक है। और फिर हम क्या बोल सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -23/x² + 7 is what you will get from now, -23/7 से 0 और 4 ऐड कर दिया। दिस इज एलिमेंट्री मैनिपुलेशन, ठीक है ना। 4 - 23/7 से 4 तक ये रहेगा 5/7 से 4 तक, ठीक है ना। ये गिवन जो फंक्शन था आपके पास, नोट कर लेंगे इन सबको, ठीक है। आगे चलते हैं टाइप 2 की तरफ। कंपोजिट फंक्शंस का रेंज निकालना है। सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। सर 1 मिनट ऊपर करो, मिड लिखना है। स्क्रॉल करो, ऊपर लिखना है। लिख लो लिख लो। चलें आगे। लेट्स सी नेक्स्ट, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अब कंपोजिट फंक्शन की रेंज निकालनी है, दो स्टेप फॉलो करेंगे। मान लो आपको f(g)(x) का रेंज निकालना है, ठीक है। पहले इसमें आपको क्या निकालना है, gx का रेंज निकालना है। लेट्स से वो s होता है आपके लिए, तो gx का रेंज अगर s x है, पहले तो सबसे पहले स्टेप में तो हमेशा ही डोमेन निकाला जाता है, ठीक है ना। डोमेन फंक्शन का निकालोगे, वो डोमेन में gx का रेंज मान लेते हैं x आ रहा है, तो हमें क्या करना है, f का रेंज निकालना है s के अंदर में, ठीक है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फर्स्ट साइन को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन पार्ट को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो डोमेन क्या है, आर है। सेकेंड,
अब फंक्शन का डोमेन आ रहा है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या होगा? मैंने बताया था ना, अंदर वाले फंक्शन का पहले रेंज निकालेंगे गिवन डोमेन में। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का जो रेंज है वो आ जाएगा 0 से लेके 1 तक। अब 0 से लेके 1 तक क्या हो जाएगा? दिस इज एन इनपुट। इनपुट मतलब ये डोमेन हो जाएगा किसके लिए? साइन के लिए। अगर साइन के लिए ये डोमेन है तो साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की रेंज क्या जाएगी? तो आप अंडरस्टैंड करो, साइन का ग्राफ, मान लो साइन का ग्राफ है, इनपुट में 0 जा सकता है और 1 जा सकता है, π/2 कहीं इसके बाद ही आएगा। तो 1 से ये वाला जब आंसर जा सकता है तो हमको रेंज में क्या मिल सकता है? ये पार्ट मिल सकता है। सो व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड एज? 1 पे साइन की वैल्यू आती है sin 1, सो रेंज ऑफ दिस इज नथिंग बट 0 से sin 1। सारे बच्चे नोट कर लेंगे। सर लास्ट स्टेप। ये वैसा ही है ताहिर जैसा हमने कॉस के लिए किया था, अगर आपको याद है। 1 के ऊपर साइन का वैल्यू होता है sin 1, ठीक है। 1 इनपुट है, आर्ग्यूमेंट है, sin 1 आ जाएगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स नहीं, sin 1। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, मैं इसको लिख दूं साइन ऑफ 2 फ्रैक्शन पार्ट एक्स, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी? 0 से sin 2। उससे साइन 2। यही गलती करते हैं बच्चे, देखो 0 से sin 2 बोलते हैं। आपको इतना तो पता चल गया कि इनपुट में अभी क्या जाएगा? फर्स्ट डोमेन फंक्शन का आ रहा है, 0 से सेकंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 से 1, तो 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? 0 से 2। अब जब साइन का मैं ग्राफ बनाता हूँ, 0 कहीं यहाँ पे है, 2 कहीं यहाँ पे होगा, तो π/2 के बाद ही तो 2 आएगा। तो रेंज क्या होगी फंक्शन की? भाई रेंज तो यहाँ से यहाँ तक ही होगी ना, ये तो फिर नीचे वाला पार्ट आ गया। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 ही तो है। सो थर्ड में क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट एक्स की रेंज क्या आ जाएगी? 0 से 1। नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर साइन इनवर्स एक्स का बताना है रेंज आपको। चलो फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चंस करते जाओ अभी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स, तो डोमेन क्या जाएगा फंक्शन का? -1 से 1। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेगी? -π/2 से π/2 में। अब -π/2 से π/2 अगर इनपुट में हम डालेंगे तो e की पावर में क्या आ जाएगा? सी इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व e की पावर का अगर हम ग्राफ ऑब्जर्व करें तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसमें कोई आप मान लो -1 डाल रहे हो और 1 डाल रहे हो, तो -1 पे e की पावर -1, +1 पे e की पावर +1 आता है। तो सेम वे यहाँ से e की पावर साइन इनवर्स एक्स का क्या आ जाएगा आउटपुट? e⁻π/2 से e⁻π/2। सही है? सबको समझ आ रहा है? यस? किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो भी आंसर है इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालना है। तो साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से 1। 3 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से 3। 3 साइन स्क्वायर एक्स -2 की वैल्यू -2 से 1। 3 साइन स्क्वायर एक्स -2/10 की वैल्यू -1/5 से 1/10, है ना। अब अगर आप ऑब्जर्व करो, ये फ्रैक्शन पार्ट में जा रहा है, फ्रैक्शन पार्ट का आप ग्राफ बना लो। ये 1/10 है,
ये कहीं ना कहीं -1/5 होगा। तो इनपुट में अगर नेगेटिव वैल्यूज जाती है, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाता है फंक्शन, ये क्या ट्रीट होता है, x+1 की तरह ट्रीट होता है। ये x-1 की तरह, ये x की डेफिनेशन था, सॉरी दिस इज x, दिस इज x-1। तो ये वाला डेफिनेशन का आंसर क्या जाएगा, सीधा सीधा नंबर लाइन पे ब्रेक कर दो आप इसको 0 पे। ये -1/5 है, ये 1/10 है, इसके लिए डायरेक्ट आंसर क्या आता है, x एज इट इज। तो ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर आ जाएगा मेरे पास 0 से 1/10। दूसरा जो ये वाला पार्ट है, इसके लिए आंसर क्या आता है, x+1, सही है। अब बोल क्या रहे हैं हम, x की जो वैल्यू है वो -1/5 से 0 है। तो x+1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, और 1 पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या जाएगा, दिस विल बी 4/5 से लेके 1 तक। अब 1 पे आपको ओपन लगाना पड़ेगा। क्यों 1 पे ओपन लगाना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 कभी थोड़ी ना आएगी, फिर 0 पे चली जाएगी। आंसर क्या जाएगा, यूनियन 4/5 से 1। नोट कर लें इसको आप, दिस इज द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। सबको समझ आ रहा है? सारे बच्चों को क्लियर है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ताहिर पता चल रहा है? हाँ हाँ सर। भूषण सब पता चल रहा है? ठीक है, मुर्गा सब पता चल रहा है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, चलिए सर अब लास्ट वाला सर। कौन सा वाला? सर मतलब यूनियन के ये देखो, बाद में जो है वो 4/5, 1। ये जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन ये एज इट इज इधर चलेगी। इधर अगर ये x है तो आंसर मेरा x+1 होगा। तो x मेरा क्या है, -1/5 से 0 तक है। भाई 0 पे तो एक्चुअली फ्रैक्शन पार्ट 0 ही होगा, तो इसको ओपन करके करोगे सॉल्व तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर x+1 कर दिया आपने, तो x+1 पे क्या हो गया, दोनों साइड +1 हो गया। तो ये क्या हो गया, 4/5 से लेके 1 तक। हमारे को जो आंसर मिलता है ना, वो इस ब्रांच पे x+1 मिलता है, अगर इनपुट में हम माइनस नंबर्स डालते हैं, -1 से 0। ठीक है, इसीलिए हमारे पास ये वाला आंसर आया। अब देखो ना, -1/5 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, ऑब्वियसली 4/5। क्यों, -1 उसका वो होगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और 4/5 फ्रैक्शन पार्ट होगा, तभी -1/5 नंबर बनेगा ना। ठीक है, हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो मेरे पास है, ln ऑफ दिस 3x² - 4x + 15। अब ln के अंदर जो इनपुट होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो डोमेन पहले निकाल लेते हैं। डोमेन में क्या जाएगा, 3x² - 4x + 15 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, क्या हो रहा है, 3x² माइनस ऑफ हो रहा है क्या, 5 3 और 3 है, तो 9 और 5 में जाएगा, नहीं फैक्टराइज नहीं। इसके रूट्स देख लेते हैं क्या आएगा, x इज इक्वल टू, या डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, काम करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। d हो जाएगा b², सर 553 में नहीं साइन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ तो सर मैं वही बोल रहा हूँ, आपने मुझे 533 बोला ना, मैं उसको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या मतलब पता चला हमको यहाँ से, व्हाट डू वी कम टू नो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r। अब log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो इसका रेंज होगा वो इसके डोमेन की तरह एक्ट करेगा। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ 3x² - 4x + 15, बना लेते हैं। 3x² - 4x + 15, तो इसका पॉइंट जहाँ से पास होगा वो क्या होगा, 0, 15।
और इसका लोअर मोस्ट पॉइंट क्या होगा? माइनस बी बाई टू है, डी बाई 2 है कॉमा माइनस डी बाई 4 है। तो 4/2 इंटू 3 विच इज 2/3। 2/3 इसका लोअर मोस्ट पॉइंट होगा और 2/3 पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 15। तो ये आ जाएगा, एक 3 यहाँ से कट जाएगा तो 4/3 आ गया, माइनस 8/3 आ गया, प्लस 15 आ गया। कितना हो गया? 15 माइनस 4/3 तो 41/3 हो गया, है ना? ये सही आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लेना। 2/3 पे वैल्यू क्या आ रही है? 4/9, 3 कट गया, 4/3 हो गया, माइनस 8/3। ठीक है ना? तो यहाँ से माइनस 45, 49, 8, ठीक है, 41/3 आ रही है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें? ये पता चला ये ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ 2/3 कॉमा 41/3 बनेगा। ठीक है, 2/3 कॉमा 41/3 बनेगा। अब 41/3 तो इसका रेंज क्या हो गया? 3x² माइनस ऑफ 4x प्लस 5। रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 41/3 से इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा? लॉग के डोमेन में जाएगा। भाई लॉग के इनपुट में ये चीज़ें जाएगी, लॉग के इनपुट में जब ये चीज़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? हाँ बेटा, सर बिना ग्राफ बनाए करना होता तो? बिना ग्राफ बनाए बनाया ना हमने, तो माइनस b/2 है कॉमा माइनस d/4 है हाँ सर। ना? ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ln लेना है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 41/3 मेरे पास आ रहा है इसका लोअर मोस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ रेंज क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी, अब ln के अंदर 41/3 गया तो ये क्या आ जाएगा? ln ऑफ 41/3 टू इन्फिनिटी मेरा आंसर है। नोट कर लेंगे इसको, है ना? क्लियर? फोर्टी 1/9। अच्छा, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सोचूं, 3x² माइनस ऑफ 4x प्लस 5 लिखा जाएगा 3x² माइनस 4/3 इंटू एक्स प्लस 5/3। So this will become 3 x² माइनस ऑफ 2 इंटू 2/3x और इंटू एक और चीज़ आ जाएगी ना, तो यहाँ पे आ जाएगी प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2/3 का स्क्वायर, सही है, प्लस 5/3। ओके, हो जाएगा 3x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 4/9 इंटू 3/3, 15/9 हो जाएगा। 15/9 माइनस 4/9 तो 11/9 आ जाएगा, है ना? तो ये 11/3 आ जाएगा आपके पास। ये ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 11/3। तो हमारा 41/3 क्यों आ रहा है? अरे यार सो सॉरी, 11/3 ही आएगा एक्चुअली। ये देखो यहाँ पे हमने 15 ले लिया जबकि 5 है क्वेश्चन में, इसीलिए गड़बड़ हो गया। दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 5, तो 11/3 ही आएगा। तो 11/3 हो जाएगा और ये भी 11/3 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है किसी का भी स्क्वायर। तो x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, इसकी रेंज क्या जाएगी? 0 टू इन्फिनिटी। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन द सेम थिंग। सो 3 इंटू एक्स माइनस 2/3 का होल स्क्वायर
प्लस 11/3, इसका रेंज क्या जाएगा 11/3 से इन्फिनिटी। इसका आ गया, अब ये ln के आर्ग्यूमेंट में है तो दोनों साइड ln लग जाएगा, तो आपका आंसर यही वाला आ जाएगा, ln ऑफ 11/3 से इन्फिनिटी। एक बार कंजन चेक कर लो, 11/3 आ रहा है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट टाइप लिख लो, रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर। लीनियर बाय लीनियर का आपको रेंज निकालना है। तो लीनियर बाय लीनियर का हम रेंज कैसे निकालते हैं? फंक्शन होता है ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में। ठीक है, रेंज क्या होता है? ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? इधर से दो चीज़ें बोलेंगे। डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा r माइनस डी बाई सी, रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा r माइनस ए बाई सी। ये शॉर्टकट है जो आप यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज अ शॉर्टकट दैट आई एम गिविंग यू। सो फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 दिया है अपॉन x प्लस 3 दिया है, तो डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का? r माइनस माइनस ऑफ 3। रेंज क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट दोनों का रेशियो लेना है, तो ऊपर का कोएफिशिएंट x का क्या है 2, नीचे का 1 है, तो r माइनस 2। इज इट क्लियर? इसको हम वैसे नॉर्मल प्रोसीजर में क्या करते थे मालूम है? इनवर्स निकालते थे और उसका डोमेन निकालते थे। 11th में ऐसा करते थे आप, x और y को इंटरचेंज कर दिया, तो क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 1 अपॉन y प्लस 3। y प्लस तो ये उधर जाएगा, xy प्लस 3x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1, फिर सारे y एक साइड, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2y माइनस xy, तो y कॉमन आ जाएगा, तो 3x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ से क्या पता चला? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r माइनस एलिमेंटल 2। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इतना स्टेप्स आपको करने की जरूरत नहीं है। लीनियर अपॉन लीनियर में कोएफिशिएंट्स का रेशियो होगा। ठीक है, तो दूसरी जगह कहाँ काम आएगा? सेकंड एप्लीकेशन ऑफ दिस, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर बाय लीनियर। दूसरी जगह जो ये काम आएगा वो लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ बनाने में। इसको नोट कर लेंगे सारे बच्चे, सबसे काम की चीज़ यही है, सबसे इम्पोर्टेंट है। डोमेन तो पता है, रेंज कैसे निकालोगे? ए और सी का रेशियो लोगे और वो निकाल दोगे उसमें से, हर रियल में से। नेक्स्ट ले लेते हैं, कैसे काम आएगा ये ग्राफ बनाने में? आपको काम आएगा तो जैसे लिखा हुआ है 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। अब इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए? तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो लाइंस बना देंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन वो लाइन है जो कि डोमेन में नहीं है। अब डोमेन में इसकी क्या नहीं है? -3 नहीं है, तो डोमेन में इसकी क्या नहीं है? -3 नहीं है, -3 के कोरस्पॉन्डिंग एक लाइन मैंने बना दी। रेंज में इसकी क्या नहीं है? 2 नहीं है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक लाइन बना दिया। तो y इज इक्वल टू 2 इसके रेंज में नहीं है, x इक्वल टू -3 इसके डोमेन में नहीं है। अब मेरे पास क्या है ना, इन दो लाइनों ने 4 क्वाड्रेंट्स बना दिए, 4 रीजन, एक ये एक ये एक ये और एक ये। अब इन 4 रीजन में से मेरा ग्राफ किसी 2 रीजन में लाई करेगा। वो 2 रीजन हम कैसे डिसाइड करेंगे? ओरिजिन पुट करके, एक्जैक्टली ओरिजिन नहीं, x इक्वल टू 0 पुट करके। तो यहाँ से क्या पता चला? x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है? -1/3। तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है? -1/3। तो जो मेरा ग्राफ है वो फॉर श्योर इस रीजन में तो लाई करेगा ही करेगा, उसको करना ही है। अब दूसरा जो रीजन होगा ऑटोमेटिकली वो इसके अपोजिट वाला आ जाएगा। सो दिस इज योर ग्राफ। अगर मैं x इक्वल टू समथिंग डालता, 0 डालता और मुझे आंसर मान लो 3 मिलता, तो उस केसेस में क्या होता? उस केसेस में मेरा ग्राफ यहाँ से पास होता, तो ऑटोमेटिकली जो आंसर आता वो एक ये आ जाता और एक ये आ जाता।
ठीक है, मतलब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर हम बात करें y इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3, ये दोनों इनके लिए एसिम्पटोट्स है, दीज आर एसिम्पटोट्स। सर यस पूछो। सर ये कर्व जो आपने बनाया वो ऐसे शेप का होगा, वो कैसे पता चलता है? वो हम कर्व स्केचिंग में सीखेंगे जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। डबल डिफरेंशियल किया, सिंगल डिफरेंशियल किया, पॉजिटिव आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इसको आप खुद ही सीख सकते हो ना, आपने एओडी तो पढ़ ही लिया, बेसिक बेसिक तो आता है आपको। आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, एफ डैश एक्स निकाल लो इसका, ठीक है ना। अब एफ डैश एक्स निकाल लोगे -3 पे, तो आपको पता है फंक्शन इन्फिनिटी जा रहा है, तो -3 से पहले पहले एफ डैश एक्स का साइन देख लो, -3 के बाद एफ डैश एक्स का साइन देख लो, फाइंड आउट दैट इट इज ग्रेटर देन 0। फिर डबल डिफरेंशियल कर लो, डबल डिफरेंशियल करोगे, इससे क्या पता चलेगा, कॉन्केविटी पता चलती है, अपवर्ड कॉन्केव है या डाउनवर्ड कॉन्केव है। डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड कॉन्केव है, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड कॉन्केव है। और स्केचिंग में सीखेंगे वो, सारा का सारा। तो अब अभी सेशन आपने जो बोला रिपीट करो। नहीं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वैसे भी नहीं पता चलेगा, जब हम कर्व स्केचिंग सीखेंगे तब एओडी में सुन लेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा टेंशन मत लो, सारा सिखाऊंगा यार। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? ज़्यादा कंफ्यूजन हाँ मत क्रिएट करो, इतना सिर्फ याद रखो, ऐसे ग्राफ बनाना है इसका फटाफट, ठीक है। जब तक एक क्वेश्चन ले जाओ मेरे से, ये कर लेना, 3x - 2 / x + 5, इसका स्केच कर लेना। यस बेटा। तो वो y = 2 लाइन कैसे बनाई?